देखो पहले क्लास में तुमको हम एपी का एनमा पद निकालने का पढ़ाए थे। एपी का एनमा पद निकालने का फॉर्मूला कैसे बनता है इसको बताए पहले क्लास में, जिस पर के 2 चैप्टर खत्म हुआ, 5.1 एंड 5.2। अब 5.3 जो शुरू होगा तो उसके बेसिक में है कि एपी के एन पदों का जोड़ ज्ञात कीजिए। एपी के एन कोई भी सीरीज दिया हुआ है, उसमें 10 पद है, 50 पद है, सबका जोड़ निकालना है। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। सीरीज एपी में है, एपी के एन पदों का जोड़ निकालने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला 2 है, एक ही प्रूफ में दोनों एक साथ प्रूफ हो जाता है। 2 फार्मूला है, दोनों एक साथ प्रूफ होगा। तो फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए जो थ्योरम है वो अभी हम पढ़ा रहे हैं। जैसे कि एपी का एनमा पद निकालने का फॉर्मूला कैसे बना था वो पहले क्लास में पढ़ा है। अब इस क्लास में एपी के एन पदों का जोड़ कैसे निकाला जाएगा, किस फॉर्मूला से निकाला जाएगा, उस फॉर्मूला का प्रूफ बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन इसका है, थ्योरम करके क्वेश्चन लिखते हैं, एपी के एन पदों का योग ज्ञात करें। एपी के एन पदों का योग ज्ञात करें, या अंग्रेजी में इसी को कहा जाएगा फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी के एन पदों का योग ज्ञात करें। ये क्वेश्चन हो गया थ्योरम का। एन पद को जोड़ना है, उसके लिए फॉर्मूला बना रहे हैं। प्रूफ देखो, माना कि एपी का पहला पद बराबर ए पदांतर, ये फर्स्ट टर्म हुआ, पदांतर जिसको सार्व अंतर या अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस कहते हैं, डी एनवा पद जिसको ए एन कहते हो वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ इसको एल कहेंगे, माना एनमा पद जो एन होता है उसको यहाँ एल मानेंगे, तथा एन पदों का योग बराबर एस एन, सम ऑफ एन टर्म, उसको शॉर्ट में ये लिखा गया एस एन। एन पदों के योग को लिखेंगे हम एस एन, और आगे प्रॉब्लम बनाने में सिर्फ एस भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ये अभ्यास है, एस लिख देंगे, क्लियर हो जाएगा कि ये एन पदों का जोड़ है। ठीक है, सिर्फ एस लिख के भी इसका काम चलाया जाता है। इसलिए अब एस एन क्या है, एन पद का जोड़ है, एपी के एन पद का जोड़ है। एपी के एन पद को जोड़ते हैं तो एस एन के बराबर लिखेंगे, एस एन बराबर पहला पद, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, आ रहा समझ में, एंड सो ऑन, प्लस एनमा पद ए एन। यही ना, एन पदों को जोड़ेंगे ना, ए एन के जगह पर ये है ना। एन पदों का जोड़ एस एन था, लिखे हैं। अब देखोगे एक भी स्टेप नहीं छोड़ेंगे ताकि तुमको दिक्कत नहीं हो। ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस एंड सो ऑन। इसको हम एल कहे हैं तो आज एल कह दें, यहां पर कह दिए। आगे आओ, एस एन बराबर ए प्लस
ए प्लस डी, ए प्लस 2d प्लस एंड सो ऑन प्लस एल यहां लिखे। अभी बीच में काम है इसीलिए समझाने के लिए ऐसा किए हैं, ध्यान देना। तुम क्या देख रहे हो कि बाएं से दाएं बढ़ रहे हैं तो एक डी ऐड हो रहा है, बढ़ रहा है, इसमें एक डी बढ़ गया, इससे इसमें यहां प्लस छूट गया, प्लस। अब ठीक है, ठीक है। एक डी बढ़ रहा है, बाएं से दाएं जा रहे हैं, एक डी बढ़ रहा है। अब दाएं से बाएं आके देखो, इससे इसमें आओ, क्या हो रहा है? एक डी घट रहा है, एक डी घट रहा है। तो अब इससे जो हम बाएं यहां आएंगे तो एक डी घट के ये एल माइनस डी होगा कि नहीं? इससे जो यहां हम आएंगे तो एल माइनस 2d होगा कि नहीं? यहां प्लस होगा, साफ सुथरा लिखते हैं, तुमको दिक्कत न हो। प्लस एल माइनस 2d। दाएं से जब हम बाएं आएंगे तो एक डी घटेगा, एल में एक डी घट के एल माइनस डी हुआ, उससे एक डी घट के एल माइनस 2d हुआ, इसमें एक डी घट के ए प्लस डी हुआ, इसमें एक डी घट के ए हो गया, नहीं? अब बाएं से दाएं जाके देखो, एक डी बढ़ रहा है, जुट रहा है, हो सकता है ना? अब तुम एक चीज बताओ कि तुम्हारे पास एक सीरीज है 1 + 2 + 3 + 4 है, इसको उलट के लिखें 4 + 3 + 2 + 1, दोनों के जोड़ में कोई फर्क होगा क्या? दोनों का जोड़ तो सेम आएगा। तो ये जो सीरीज हमारा है, इसको यहां पर फिर लिख के, अगेन लिख के, एसएन को ही लिखेंगे हम उलट के, उस तरफ से लिखना शुरू करें। एल प्लस एल माइनस डी प्लस एल माइनस 2d, उलट के लिख रहे हैं, प्लस एंड सो ऑन प्लस। अब ये लिखाएगा ए प्लस 2d प्लस, ये लिखाएगा ए प्लस डी प्लस, अंतिम पद लिखाएगा ए। ध्यान से देखो, ये जो एसएन था उसको उलट के यहां एसएन लिखे हैं, उलटने से सीरीज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिख सकते हैं ना? अब इस दोनों को जोड़ेंगे, मेन बात यहीं पर है, एडिंग, या हिंदी में लिखो जोड़ने पर। चलो देखना ध्यान से, एसएन और एसएन को जोड़ेंगे 2SN होगा जी, ए और एल को जोड़ेंगे ए प्लस एल, इस दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस डी माइनस डी कट गया, बचा क्या? ए प्लस एल बचा जी। इस दोनों को जोड़ेंगे 2d + 2d माइनस कट गया, ए प्लस एल बचा, बच रहा है। तो इसी तरह इस सोन में भी बीच में भी ए प्लस एल ही बचेगा। यहां देखो -2d + 2d कट गया, एल प्लस ए, तो इसको भी ए प्लस एल लिख सकते हैं। यहां भी देखो डी प्लस और माइनस कट गया तो ए प्लस एल बचा, बच रहा है रे। फिर यहां देखो एल ए तो ए प्लस एल, क्या सबके लिए क्लियर है, स्पष्ट है? अगर स्पष्ट है तो बताओ कि इसमें ए प्लस एल कैट हुए, कोई बता सकते हो? कितना है? हाउ मेनी ए प्लस एल आर देयर? 6 है ना? वाह जी बहादुर, कमाल के हो, अनंत है। किसी का जवाब सही नहीं है? 7 गो है। किसी का जवाब सही नहीं है, नहीं समझ पा रहे हो। हम कितने पद को जोड़ रहे हैं? कितने पद को जोड़ रहे हैं? प्रश्न देखो, 2 पद को। प्रश्न देखने बोल रहे हैं, कितना पद को जोड़ रहे हैं? कितना पद? n पद को जोड़ रहे हैं। कितना बौका हो रहे, लिखा हुआ है प्रश्न में n पदों का जोड़ ज्ञात करें। n पद को जोड़ रहे हैं ना, ये n पद ने जोड़े हैं तो n ठो ए प्लस एल हुआ, नहीं हुआ? n पद को जोड़े हैं तो n ठो ए प्लस एल हुआ। अब समझ में आया? ये nवा पद था, n पद को जोड़े हैं तो n ठो ए प्लस एल हुआ। क्लियर है?
अब एक बात बताओ, 5 5 5 5 5 5 10 ठो हम जोड़ेंगे तो उसको 10 गुना 5 लिख सकते हैं कि नहीं? 10 ठो 5 को जोड़ना है तो नहीं जोड़ के 10 गुना 5 लिख सकते हैं कि नहीं? तो n ठो a प्लस l को जोड़ना है, n ठो a प्लस l को जोड़ना है तो n a प्लस l लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तब देखो यहां क्या होगा, 2SN, ये 2SN उतारे बराबर n a प्लस l। अब हो गया है, प्रूफ पर अब आ गए हैं। n ठो जोड़ रहे हैं a प्लस l तो n a प्लस l हुआ। अब इधर आ जाओ, SN बराबर ये 2 n के बटे में जाएगा n/2 a प्लस l। ये एक फॉर्मूला बन गया, ये भी एग्जाम में तुमको प्रूफ करने आ सकता है, ये प्रूव्ड हुआ। एक फॉर्मूला ये बना। अब आगे बढ़ें, SN बराबर n/2 a प्लस l का मान जो शुरू में माने थे हम किसको, a प्लस n-1 इंटू डी को, इसको लिख दें a प्लस n-1 इंटू डी। l का मान रखे, SN बराबर n/2 a प्लस a 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये बना तुम्हारा मेन फार्मूला AP के n पदों का जोड़ निकालने का। इस पर ज़्यादा क्वेश्चन है और इस पर भी क्वेश्चन है। समझ में आया? कहीं कोई किसी को प्रॉब्लम है, कोई स्टेप में दिक्कत भी है? क्लियर है?